प्यारे बच्चों, बिलाठी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की अध्याय 2 के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी किए गए हैं, यानी एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं। उन्होंने सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जारी किए हैं, इंग्लिश मीडियम के नहीं। पर इस वीडियो में आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आए हैं। ये आपकी वार्षिक परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस चैप्टर का नाम देखिए संघवाद है, फेडरलिज्म है, अध्याय 2 है। सभी 1 नंबर वाले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अध्याय 2 की। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा ब्लूप्रिंट पर नजर मारते हैं। ये देखिए इस प्रकार की इमेज वाली क्वेश्चन आंसर की बुक जारी की गई है एमपी बोर्ड के द्वारा। आइए इसका ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे ये दूसरा चैप्टर। ये देखिए 4 नंबर का है। इसका मतलब इस चैप्टर से 1 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर के भी, 3 नंबर के भी और 4 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम देखिए सभी इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। पहला क्वेश्चन सही विकल्प के चयन वाला क्वेश्चन है, यानी सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन वाले। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, यानी द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी कब हुई थी। तो ऑप्शन देखते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 22 दिसंबर 1953, यानी 22 दिसंबर 1953। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का रक्षक कहा जाता है, द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड, यानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ये रहे 4, इसमें सही उत्तर होगा बा, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को हम संविधान का संरक्षण कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, यानी कोई अगर शासक या जनता या नागरिक कोई संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसे पलटवा भी सकते हैं, बदलवा भी सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, ऐसी कौन सी सूची है। बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉस। तो 4 ऑप्शन है देखिए, संघीय सूची, राज्य सूची, सुरक्षा पर, समवर्ती सूची। तो इसका सही उत्तर है दा। समवर्ती सूची में जो विषय अंकित हैं, लिखित हैं, उन पर केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं। पर जहां देश के राष्ट्रीय महत्व की बात आएगी तो केंद्र द्वारा अगर ऐसी स्थिति आती है कि कन्फ्लिक्ट होता है, कोई झगड़ा होता है कि दोनों ही कानून बना सकते हैं, तो किसका कानून मान्य होगा। तो राष्ट्रीय महत्व के जितने विषय हैं उस पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इसे हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है, यानी वोट डालने की उम्र कितनी है। तो द एज ऑफ द एडल्ट सफरेज इन इंडिया एज। तो 4 ऑप्शन ये हैं। तो हम जानते हैं 18 साल का व्यक्ति हमारे यहाँ वोट डाल सकता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है। एजुकेशन इन एज इन विच लिस्ट, यानी 3 सूची हैं, 3 लिस्ट है, राज्य सूची, ठीक है, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें से किसके, आइए ऑप्शन देखते हैं। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो शिक्षा किस में आती है। देखिए शिक्षा जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो समवर्ती सूची में आता है, यानी कि शिक्षा पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामीण स्थानीय सरकार किस नाम से लोकप्रिय है, यानी कि रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज, किस नाम से जाना जाता है स्थानीय सरकार। तो ये देखिए 4 ऑप्शन है। तो हम सभी जानते हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पंचायती राज। पंचायती राज के नाम से लोकल गवर्नमेंट को जाना जाता है। सबसे निम्नतम स्तर की सरकार है पंचायत, अपने ग्रामीण इलाकों में पंचायती राज के नाम से जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ सूची का विषय नहीं है, ये उल्टा पूछा है। द सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट इज नॉट। तो देखिए, तो इसका 4 ऑप्शन देखेंगे हम। तो देखिए कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, ये संघ सूची का विषय नहीं है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ दें तो कानून और व्यवस्था राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, यानी राज्य सूची के विषय हैं, इन पर निर्णय राज्य सरकार ही लेती है। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थानों वाले पूर्ति वाले क्वेश्चन, यानी फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का क्या घोषित किया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर इंडिया एज द डैश ऑफ स्टेट्स। तो इसका सही आंसर है संघ घोषित किया है, यानी हमारे छोटे छोटे राज्य हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि, इन सभी राज्यों का संघ है।
तो यानी यूनियन है, तो इसे संघ या यूनियन घोषित किया गया है, डिक्लेयर एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लैंग्वेज हैव बीन प्लेस्ड इन द डेथ शेड्यूल। तो इसका सही आंसर है 8वीं अनुसूची में सभी भाषाएं वर्णित हैं, यानी 8th शेड्यूल में सभी भाषाओं के बारे में दिया गया है। तो 12 अनुसूचियों में से 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में जानकारी दी गई है। चलिए तीसरा देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन डेड्रेस पर आधारित है, यानी द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज बेस्ड ऑन। तो इसका सही आंसर है त्रिस्तरीय पंचायती राज पर आधारित है, यानी 3 टायर पंचायती राज पर आधारित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नगर निगम का मुखिया कौन होता है? द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एज। तो हम जानते हैं महापौर कहलाता है हिंदी में, इंग्लिश में उसे द मेयर बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज। हम जानते हैं ग्राम में यानी गांव में सरपंच होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरपंच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है सत्य सत्य वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत 28 राज्य और 10 केंद्र शासित राज्य हैं। इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 10 यूनियन टेरिटरीज। दैट्स रॉन्ग, यानी ये असत्य है। हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समवर्ती सूची में 97 विषय हैं। देयर आर 97 सब्जेक्ट इन द करेंट लिस्ट। तो देखिए ये कथन भी असत्य है। चलिए तीसरा देखते हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया पंच होता है। द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज पंच। तो ये कथन असत्य है। हम जानते हैं ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो सरपंच होता है, इसलिए ये कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संविधान का रक्षक कार्यपालिका है। द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द एग्जीक्यूटिव। ये गलत है, असत्य है। क्यों? हमने बताया था संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट आता है न्यायपालिका के अंतर्गत, यानी जुडिशरी के अंतर्गत, इसलिए ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। भारत देश 1950 में स्वतंत्र हुआ, तो इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1950। ये रॉन्ग है, यानी असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सही जोड़ी मिलान वाले क्वेश्चन, सेम एज द करेक्ट पेयर वाले क्वेश्चन। लिस्ट ए और बी दी गई है यहाँ पे। ये देखिए पहला संघ सूची यूनियन लिस्ट संचार जो विषय है वो देखिए संघ सूची में आता है। दूसरा देखते हैं राज्य सूची में क्या आता है, तो राज्य सूची में कृषि आदि आते हैं। तीसरा समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची यानी कि जिसपे केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, ऐसे विषय कौन कौन से हैं? तो देखिए शिक्षा पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। अब चौथा देखते हैं नगर निगम। तो नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन महापौर देखिए बताया था आपको नगर निगम के अंतर्गत आता है। नगर निगम का जो मुखिया होता है वो महापौर होता है। पांचवा देखिए, अब देखिए अब ग्राम पंचायत में ही पंच भी होता है, सरपंच भी होता है। चूंकि इसमें सरपंच का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो हम पंच ही इसमें लगाएंगे, क्योंकि क्या कहते हैं सरपंच के बाद पंच ही आते हैं। अगर सरपंच ऑप्शन होता तो हम ग्राम पंचायत वो सरपंच से के आगे जोड़ते थे। तो यहाँ पे पंच भी सही आंसर है, क्योंकि पंच ग्राम पंचायत के से ही संबंधित है। आइए अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन से। एक शब्द ऑब्लिक वाक्य में उत्तर देने वाले क्वेश्चन, आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश कौन रखता है? हु कंट्रोल्स द लॉ मेड बाय द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो इसका सही उत्तर है न्यायपालिका यानी जुडिशरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्थानीय शासन वाली कौन सी संस्थाएं शहरों में काम करती हैं? तो विच लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वर्क इन सिटीज। तो इसका सही उत्तर है देखिए नगर पालिका और नगर निगम। जो बड़े शहर और छोटे शहरों के अंतर्गत आते हैं वो नगर पालिका और नगर निगम वहाँ पे होती है। म्युनिसिपल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम।
तो इसका उत्तर देखते हैं हम। ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन का एक ही स्तर होता है उसे हम एकात्मक शासन कहते हैं। द सिस्टम इन विच देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नेंस। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती हैं? व्हाट डू द पार्टीज डू अमंग देमसेल्फ फॉर पावर? तो हम जानते हैं पार्टियां आपस में सत्ता पाने के लिए गठबंधन यानी कि एलियंस करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राजधानी है, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। हम जानते हैं नई दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघवाद क्या है? व्हाट इज फेडरलिज्म? इसका सही उत्तर देखते हैं। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। अगर आप इस प्रकार की वीडियो और देखना चाहते हैं और पहले से यूट्यूब पर डली हुई हैं तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आपके काम की चीज़ें ही मिलेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।